हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कर्ल ऑफ अ वेक्टर स्टडी किया था और हमने थ्योरी के साथ साथ फॉर्मूलेस भी अंडरस्टैंड किए थे कि किस तरीके से हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पर मैंने आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फॉर्मूले बताए थे कर्ल ऑफ अ वेक्टर के लिए, और आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि आप फॉर्मूलेस को कैसे याद रख सकते हैं। तो आपको वो फॉर्मूलेस हमेशा माइंड में रखने हैं वाया ट्रिक, ठीक है, ब्लाइंडली आपको रखना नहीं है। तो उन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर आज हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मैं तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर एक एक प्रॉब्लम आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए हैं ताकि आप कर्ल बड़े आराम से निकाल पाएं, तो आगे जाकर जब हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम करेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आप देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी। फर्स्ट प्रॉब्लम बेसिकली आपकी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर है। आपको एक वेक्टर ए गिवन है और आपको कर्ल निकालना है एट पॉइंट 1, 2, 3। तो हमें फॉर्मूला पता ही है कर्ल का, हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया हुआ है। डेल क्रॉस ए कितना होता है आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ए एक्स ए वाई ए जेड, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, कैपिटल ए एक्स, कैपिटल ए वाई और कैपिटल ए जेड। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो हमें पता है कैपिटल ए एक्स मीन्स जो स्मॉल ए एक्स के साथ होगा, कैपिटल ए वाई मीन्स जो स्मॉल ए वाई के साथ होगा, और कैपिटल ए जेड मीन्स जो स्मॉल ए जेड के साथ होगा। तो जस्ट आपको अब फॉर्मूलेस में वैल्यू पुट करनी है। तो आप देखो स्टार्ट की दो रो तो आपकी सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे आपके, और यहां पर जो लास्ट रो होगी उसमें आप कैपिटल ए एक्स की वैल्यू, देन कैपिटल ए वाई की वैल्यू और कैपिटल ए जेड की वैल्यू, ये आप यहां पर पुट कर दो। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। और देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमेशा आपको आना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स हमेशा आपको साथ लेकर चलना है मैथ्स का। किसी भी सब्जेक्ट में आप बिना मैथ्स के बेसिक के अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप देखो अब डेल क्रॉस ए कितना हो जाएगा, ए एक्स। अब आप देखो मैं रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं, तो ए एक्स आपने लिखा तो क्या लिखोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। आप देखो दिस इंटू दिस का मतलब बताऊं क्या है, यहां पर डेल बाई डेल वाई वाई, मतलब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में, डेल बाई डेल वाई वाई। तो y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। इसके बाद देखो डेल बाई डेल z 4xy माइनस में, तो देखो यहां पे z का कोई टर्म ही नहीं है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर आंसर क्या होगा 0। फिर माइनस ए वाई को देख लो। अब जब इसको ओपन करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो देखो डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई, तो यहां पर देखोगे x के रेस्पेक्ट में करना है y का, तो 0 होगा, x का कोई टर्म ही नहीं है। फिर आप देखो डेल बाई डेल z y z, यस यहां पर z के रेस्पेक्ट में करना है, z है, तो z का z के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो बचेगा क्या y। और लास्ट आप देखो प्लस ए जेड लिखोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है 4xy का, तो x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 4y। उसके बाद माइनस दिस इंटू दिस, तो y के रेस्पेक्ट में करना है yz का, तो y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका z बच जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो देखो यहां पर आपको केयरफुल रह के आराम से डिफरेंशिएशन कर लेना है। अब आप देखो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ax, फिर यहां पर प्लस हो जाएगा तो y a y, फिर प्लस a z 4y माइनस z। देखो अगर आपको पॉइंट मेंशन नहीं होता ना क्वेश्चन में, तो ये आपका फाइनल आंसर होता, लेकिन पॉइंट मेंशन है तो पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो। x क्या है 1, y 2 और z क्या है 3 है, तो यहां पर आप देखो आंसर क्या हो जाएगा ax कुछ भी नहीं है x y z, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2ay, फिर आप देखो 4y माइनस z, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 5, तो 5az। क्लियर है ना। जस्ट यहां y की वैल्यू पुट कर दो और यहां z की वैल्यू पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ गया ax प्लस 2ay प्लस 5az। तो आप देख सकते हो कितना आसानी से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, स्पेशली जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना भी बहुत ईजी होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अब आप यहां पर देखो आपको अगेन एक वेक्टर ए गिवन है, और ये जो वेक्टर ए गिवन है आपको दिखाई दे रहा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो आपको क्या निकालना है कर्ल। और यहां पर कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, वैसे कोई पॉइंट मेंशन होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
तो अगर हम कर्ल कैलकुलेट करें तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं फिर से आपको यही बात बोलूंगा कि जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है, फॉर्मूला याद करने का तरीका, जो ट्रिक बताई है, उसको आप जरूर पहले गो थ्रू हो जाओ उससे, ताकि आपको ना कोई प्रॉब्लम ना हो आगे के सिलेबस में। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक को लीव मत करो, स्पेशली एमएफटी में। तो यहां पर अब आप देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, 1 बाई रो ए रो ए फाई ए जेड, डेल बाई डेल रो, डेल बाई डेल फाई, डेल बाई डेल जेड, और नेक्स्ट क्या होता था, ए रो कैपिटल रो ए फाई ए जेड। इसके लिए प्रॉपर मैंने ट्रिक बताई है, H1 H2 S3 वाली, UVW वाली। ठीक है, जो ट्रिक हम स्टार्ट से यूज करते आ रहे हैं, लास्ट तक देखो यही ट्रिक चलेगी। एक ट्रिक है और देखो कितने सारे, आई थिंक 30 फॉर्मूले तो होंगे आपके। ठीक है ना, अगर आप पूरे फॉर्मूले कैलकुलेट कर लोगे तो वही ट्रिक आपकी हर जगह काम करती है। तो यहां पर आप देखो, अब ये जो आपके डेल क्रॉस ए है, 1 बाई रो, अब कितना हो जाएगा, ए रो ए फाई ए जेड, डेल बाई डेल रो, डेल बाई डेल फाई और डेल बाई डेल जेड। अब आपका टारगेट क्या है कि आप कैपिटल ए रो, कैपिटल ए फाई और कैपिटल ए जेड की वैल्यू पुट कर दो। तो कैपिटल ए रो मतलब ये हो जाएगा रो साइन फाई, कैपिटल ए फाई मतलब रो स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा कैपिटल ए जेड, जेड कॉस फाई। जब आप डेल क्रॉस ए कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो अब आप बताओ यहां क्या कोई गलती है या मैंने सब कुछ करेक्ट पुट किया है, पहले आप लोग ये आंसर करो। तो देखो इस पॉइंट पे ना बहुत गलती होती है। क्या होता है, फॉर्मूले काफी सिमेट्रिकल होते हैं, तो हम जल्दी जल्दी ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी मल्टीप्लाई होती हैं, H1 H2 S3। उन एक्स्ट्रा चीजों को मिस नहीं करना है। देखो कैपिटल ए फाई आपका कितना था, रो स्क्वायर जेड, और यहां पर आपने कैपिटल ए फाई तो रो स्क्वायर जेड पुट कर दिया, लेकिन साथ में क्या था आपका, और रो था, तो क्या हो जाएगा, ये रो क्यूब जेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसी चीजों पे केयरफुल रहना है हम लोगों को। अब आप देखो, अब सिंपली कैलकुलेट कर लो, तो 1 बाई रो, अब हम लोग फिर से डिटरमिनेंट ओपन करेंगे, तो मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं। तो आप देखिए ए रो, तो यहां पर कितना होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो सिंपली क्या हो रहा है, दिस इंटू दिस करने पर फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो z cos फाई, तो cos फाई का माइनस साइन फाई होता है, z तो कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे, माइनस z साइन फाई। फिर डेल बाई डेल z इंटू दिस, मतलब रो क्यूब z का z के रेस्पेक्ट में, तो z का z के रेस्पेक्ट में 1, रो क्यूब कांस्टेंट है। फिर आप देखो माइनस रो ए फाई, अब क्या हो जाएगा, देखो दिस इंटू दिस, तो रो के रेस्पेक्ट में करना है z cos फाई का 0, रो के रेस्पेक्ट में करना है, रो है ही नहीं। फिर माइनस दिस इंटू दिस, z के रेस्पेक्ट में करना है रो साइन फाई का, z है ही नहीं, 0 प्लस ए जेड। अब आप देखो दिस इंटू दिस, रो के रेस्पेक्ट में करना है रो क्यूब जेड, रो है तो रो क्यूब का क्या होगा, 3 रो स्क्वायर और z कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस दिस इंटू दिस, मतलब फाई के रेस्पेक्ट में करना है रो साइन फाई का, तो साइन फाई का क्या होता है, कॉस फाई, और रो कांस्टेंट है, तो माइनस रो कॉस फाई। ये आपका एक तरह से आंसर अब आ ही चुका है। तो 1 बाई रो, अब आप देखो अगर आप यहां से माइनस साइन कॉमन लेते हो इन दोनों से, तो क्या बनेगा आपका, जेड साइन फाई प्लस रो क्यूब और ए रो। इसके बाद ये तो पूरा 0 हो गया, और फिर देखो इसे यहां से देखो, जब आप 1 बाई रो से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में रो है, यहां पे दोनों में रो था नहीं, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया, यहां पर दोनों में रो है तो आप रो कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 रो जेड माइनस कॉस फाई, और साथ में कितना हो जाएगा, ए जेड। अच्छे से क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। तो ये आपका फुल एंड फाइनल यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सपोज करो अगर आपको एग्जाम में ऐसा बोल देता एट 1 पाई बाई 2 3 रो फाई जेड, यही होता है ना, रो फाई जेड, ऐसा बोल देता तो रो की वैल्यू क्या पुट कर देते, यहां पर 1 पुट कर देते, फाई 90 डिग्री पाई बाई 2, तो साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90 0 होता है, जेड जहां जहां दिखाई दे रहा होगा जेड की वैल्यू 3 पुट कर देना, तो पॉइंट दिया होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हो गया अच्छे से।
तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 2 थी। अब हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। नाउ थर्ड प्रॉब्लम। तो आप देखो थर्ड प्रॉब्लम में आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर ए गिवन है और आपको डेल क्रॉस ए फिर से अचीव करना है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा इस प्रॉब्लम में कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो यहां पर मैं आपके लिए फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं। क्या होता है हमारा 1/r² साइन थीटा एंड इसके बाद आर ए थीटा आर साइन थीटा ए फाई, डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल फाई, कैपिटल ए आर कैपिटल ए थीटा, आर साइन थीटा कैपिटल ए फाई। तो देखो ये फॉर्मूला भी मैं अगेन आपको यही बोलूंगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है और साथ ही साथ आपको ट्रिक बताई कि आप कैसे याद रख सकते हो। तो आपको वायर ट्रिक ही याद रखना है। अब आप सिंपली यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। तो डेल क्रॉस ए 1/r² साइन थीटा, यहां पर अब आप देखो आर ए थीटा, आर साइन थीटा ए फाई, डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल फाई। यहां पर अगर आप देखोगे तो कैपिटल ए आर कितना है 1/r² इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और कैपिटल ए थीटा कितना है, यह है आपका आर साइन थीटा कॉस फाई और एक और आर पहले से आप देख सकते हो यहां पर, तो r² हो जाएगा। इसके अलावा कॉस थीटा है कैपिटल ए फाई और सामने क्या है आर साइन थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो एक बात और आप स्टार्ट से कर सकते थे। देखो साइन थीटा कॉस थीटा का देखो यहां डिफरेंशिएशन भी होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इनको बेटर होगा आप स्टार्ट से ही क्या कर दो, एक फॉर्मूला आप माइंड में रखो ट्रिग्नोमेट्री का जो आपको पता भी होना चाहिए। साइन 2 थीटा का क्या होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर आप स्टार्ट से ही क्या कर दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख दो साइन 2 थीटा बाई 2, इससे आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। अब आप नॉर्मली रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर दो डिटर्मिनेंट को, तो देखो क्या हो जाएगा डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 1/r² साइन थीटा। अगर मैं सबसे पहले ए आर लिखूं ए आर तो क्या होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन तो r/2 कांस्टेंट होगा, आप देख सकते हो। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2 थीटा, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। साइन थीटा का cos थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का वापस से करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो देखो क्या होगा 2 cos 2 थीटा, तो 2 और 2 कैंसिल, माइनस दिस इंटू दिस, तो फाई के रेस्पेक्ट में करना है तो r² साइन थीटा कांस्टेंट होगा और cos फाई का क्या होता है माइनस साइन फाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर cos फाई का माइनस साइन फाई, तो माइनस माइनस 2 बार माइनस आ गए तो प्लस, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका r² साइन थीटा और साथ में cos फाई का क्या था आपका माइनस साइन फाई था। ये सारी चीजें आपने मेंशन कर दी। इसके बाद नेक्स्ट होगा माइनस आर ए थीटा, इसको आप ओपन कर लो, तो दिस इंटू दिस मतलब आर के रेस्पेक्ट में करना है, साइन 2 थीटा कांस्टेंट होगा तो आर का क्या होगा 1, तो यह आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस दिस इंटू दिस। यहां पर देखो फाई के रेस्पेक्ट में करना है, फाई का कोई टर्म नहीं है तो 0। फिर लास्ट क्या हो जाएगा आपका, लास्ट हो जाएगा आर साइन थीटा ए फाई, तो इसका अगर आप ओपन कर दो अब तो दिस इंटू दिस r² का r के रेस्पेक्ट में साइन थीटा कॉस फाई कांस्टेंट है, तो 2r साइन थीटा कॉस फाई माइनस दिस इंटू दिस कॉस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1/r² कांस्टेंट है। फिर से देखो कॉस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में मतलब माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। क्लियर हो गया। सो यहां से अब आप देखो एक एक करके ओपन कर लो सिंपली। तो ए आर के लिए पहले देख लो
क्या क्या बच रहा है आपका, देखो आर दोनों में है तो आर आर कैंसिल कर सकते हो, तो 1/r sin थीटा। इसके अलावा अगर आप देखोगे अंदर क्या क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका cos 2 थीटा और प्लस r sin थीटा इंटू साइन फाइव इंटू AR। ठीक है, नेक्स्ट देखो माइनस आर ए थीटा इंटू साइन 2 थीटा बाई 2, तो आप देखो फिर से एक एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज आप कर सकते हो, पहले एक एक आर तो आप कैंसिल कर दो और उसके अलावा क्या कर सकते थे, साइन 2 थीटा को वापस लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इससे क्या फायदा होगा, अगर आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आराम से देख पा रहे हो। ठीक है ना, इसको देखो बस, इसको मत देखो, अब इसको देखो तो 2 2 कैंसिल और साइन थीटा बाहर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका कॉस थीटा, और आर भी यहां से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, माइनस साइन रहेगा लेकिन, तो आप क्या मेंशन करोगे, माइनस कॉस थीटा ए थीटा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा था और साथ में माइनस आर था, तो माइनस 2r साइन थीटा कॉस थीटा था, तो पहले आपने 2 2 कैंसिल कर दिया और यहां से आपने r साइन थीटा कंप्लीटली कैंसिल कर दिया। बट यहां पर अगर देखोगे एक r था, यहां r स्क्वायर था, तो डिवाइड में और क्या रह जाएगा आपका, r रह जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, 1/r स्क्वायर साइन थीटा बाहर है और देखो यहां पर आपको r साइन थीटा दिखाई दे ही रहा है, तो क्या बचेगा खाली 1/r, और यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखो 2r साइन थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा a5, तो a5 को यहां मैं सामने लिख रहा हूं। ठीक है, कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप देख सकते हो स्मॉल AR स्मॉल a थीटा स्मॉल a5 तीनों आपको मिल गए हैं, तीनों डायरेक्शन और साथ साथ तीनों के कंपोनेंट। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होता है डेल क्रॉस ए। आप देख सकते हो थोड़ा लेंदी जरूर था, लेकिन आपको अभी प्रैक्टिस करनी है ना। जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो ना, तो आप देखोगे इसमें से एक आध वैल्यू तो गिवन नहीं होगी, तो वो वैसे ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई एक आध टर्म आपका जीरो हो जाएगा, और फिर जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होगे तो जैसे ये जीरो मिला था ना, इसके अलावा और भी जीरो मिलेंगे, तो कैलकुलेशन ईजी होता है। लेकिन अभी प्रैक्टिस करते टाइम जितना लेंथी कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हो करो, आपको तो मेनली सीखना है ना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।